हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा। वेलकम टू माय चैनल इनफाइनाइट क्रोशे। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम ये थालपोश बनाना सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं थालपोश को इस तरह से इसमें मैंने 2 कलर की यान यूज़ की है। आप 1 कलर की यान भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टार्ट करते हैं। ये थालपोश बनाने के लिए हमें चाहिए ये येलो कलर की यान, ये सिज़र और ये 3 मिलीमीटर का क्रोशे हुक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये यान लेंगे और इससे एक मैजिक रिंग बनाएंगे। तो मैजिक रिंग बनाने के लिए हम इस तरह से इस यान को अपने हाथ पे लेंगे और अब ये क्रोशे हुक से इसको यहाँ डाल के और इस तरह से इसे पुल करेंगे। इस तरह से अब हम यहाँ पे बनाएंगे चेन 3। तो 1 2 3। इसके बाद 1 डबल क्रोशे यहाँ पे, इसके अंदर एक और डबल क्रोशे, एक और डबल क्रोशे, एक और डबल क्रोशे। तो इस तरह से हम यहाँ पे 13 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो 13 ये डबल क्रोशे और एक ये हमारा चेन 3, तो टोटल 14 होगा। तो मैं आपको इसके कंप्लीशन पर मिलती हूँ। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पे 13 डबल क्रोशे और अब ये एक चेन 3 ये कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद हम ये यान को, ये जो छोटी वाली यान है, इसको इस तरह से पुल करेंगे। तो इस तरह से अब हमारा जो ये चेन 3 स्पेस है 1 2 3, ये थर्ड चेन में यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब चेन 4 1 2 3 4 और इसके बाद और चेन 4 1 2 3 4। तो टोटल हमने यहाँ पे चेन 8 बनाया। चेन 8 के बाद अब हम इस तरह से बनाएंगे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम इस तरह से। और अब इसका जो ये नेक्स्ट स्टिच है, यहाँ पर ये जो नेक्स्ट स्टिच है, यहाँ पर एक हम ये क्रोशे बनाएंगे। तो किस तरह से बनाना है, पहले हम फर्स्ट 2 लूप में से निकालेंगे, फिर सेकंड 2 में से, फिर लास्ट 2 लूप्स में से। तो ये मैंने 2 लूप्स में से निकाला, नेक्स्ट ये 2 लूप्स में से निकाला, नेक्स्ट ये 2 लूप्स में से और ये लास्ट में 2 लूप्स में से। इस तरह से चेन 3 1 2 और ये 3। फिर से हम लेंगे 1 2 3 और अब हम ये नेक्स्ट चेन स्पेस में यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे। फर्स्ट 2 लूप्स, नेक्स्ट 2 लूप्स, नेक्स्ट 2 लूप्स और ये नेक्स्ट 2 लूप्स इस तरह से। चेन 3 1 2 3। फिर से इस तरह से। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। ये हमारा राउंड कंप्लीट होने वाला है यहाँ पे। तो इस तरह से 1 2 3 और अभी यहाँ पर इस तरह से चेन 1 2 3 4 5। तो 5th चेन में वह हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमारा राउंड 2 कंप्लीट हो गया। ये हमने यहाँ पे ये लास्ट डिज़ाइन बनाया है। इसके बाद चेन 3 1 2 3 और अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन 5 स्पेस में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। इसके नेक्स्ट में एक स्लिप स्टिच, इसके नेक्स्ट में एक स्लिप स्टिच और अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे इस तरह से।
चेन 5, 1 2 3 4 5। चेन 5 के बाद हम यहाँ पे सेंटर में इधर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। चेन 5, 1 2 3 4 5। अब इसके नेक्स्ट में हम यहाँ पे सेंटर में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। चेन 5, 1 2 3 4 5। अब इसके नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे, चेन 5, 1 2 3 4 5। तो हम इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। ये कुछ इस तरह से कंप्लीट होने वाला है। अब हम यहाँ पे इसके सेंटर में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से चेन 5, 1 2 3 4 5। और अब हम यहाँ पे जो हमने सिंगल क्रोशे बनाया था फर्स्ट, यहाँ पे स्लिप स्टिच इस तरह से। तो हमारा राउंड अभी कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक ये जो नेक्स्ट हमारा चेन 5 स्पेस है, इधर है स्लिप स्टिच, चेन 3 1 2 3। और अब हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो 1 2 3 और 4 इस तरह से चेन 1। अभी नेक्स्ट स्पेस में 5 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 ये 5, चेन 1। इसी तरह से इसके नेक्स्ट में 5 डबल क्रोशिया। तो 1 2 3 4 5 और चेन 1। तो अब हम इस राउंड को इसी तरह कंप्लीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड पे मिलती हूँ। यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब ये लास्ट में 1 2 3 4 और ये 5, देन चेन 1। और अब हम ये चेन 3 स्पेस में थर्ड चेन में यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। राउंड कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट राउंड में अब हम यहाँ पे चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3। नेक्स्ट यहाँ पे डबल क्रोशिया, नेक्स्ट डबल क्रोशिया, नेक्स्ट डबल क्रोशिया, नेक्स्ट डबल क्रोशिया। उसके नेक्स्ट यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 ये 3। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में भी 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट थर्ड पे और अब चेन 1। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 और अब यहाँ पे चेन 3, 1 2 3। नेक्स्ट यहाँ पे 1 2
3 4 ये 5 इस तरह से। तो हम इस तरह से बनेगा हमारा डिज़ाइन कुछ। तो इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे, मैं आपको इसके एंड में मिलती हूँ। अब हम यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे सॉरी स्लिप स्टिच, चेन 3 1 2 3 और अब यहाँ पे डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, टोटल इंक्लूडिंग ये चेन 3 यहाँ पे 3 7 ये डबल क्रोशिया और एक चेन 3, तो टोटल 8 है। जैसे चेन 2, अब हम स्पेस में डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 2 और एक और डबल क्रोशिया, चेन 2। अब हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया और ये डबल क्रोशिया, चेन 2 और अब यहाँ पे स्पेस में एक डबल क्रोशिया, चेन 2, एक और डबल क्रोशिया, चेन 2 इस तरह से। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब चेन 2 और अब ये जो चेन 3 है इसके टॉप में एक स्लिप स्टिच इस तरह से। तो ये रहा हमारा राउंड कंप्लीट होने के बाद। अब इस राउंड में यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, चेन 3 1 2 3, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 और ये 6, चेन 2 1 2 और अब ये जो स्पेस है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10, चेन 2। अब हम 1 2 3 4 5 6 और अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमने एक ही चेन स्पेस छोड़ा, 1 2 3 4 5 सॉरी, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 ये 5 और ये 6, चेन 2 पे 10 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4
5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और चेन 2। यहाँ पे डबल क्रोशिया 1। तो हम इस राउंड में इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है और अब मैंने यहाँ पे चेन 2 बनाया, चेन 2 और ये चेन 3 में थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच इस तरह से। इसके बाद अब हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। यहाँ पे एक और स्लिप स्टिच, चेन 3 1 2 3 और अब ये नेक्स्ट राउंड में डबल क्रोशे, इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशे, इसके नेक्स्ट में 1 2 3 चेन 2 1 2। अब यहाँ पे हमें डबल क्रोशे बनाएंगे, चेन 1, नेक्स्ट में डबल क्रोशे, चेन 1, इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशे, चेन 1, 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 डबल क्रोशे और अब हमारा चेन 2 1 2। अब ये नेक्स्ट में 1 2 3 4 यहाँ पे हमें डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 ये 3। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये 3 बनाई, ये 3। इसके बाद सेम ये डिज़ाइन को रिपीट करेंगे, चेन 2 और अब यहाँ पे एक डबल क्रोशे, चेन 1। तो सेम यही पैटर्न रिपीट करेंगे इस राउंड में। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अभी लास्ट में मैंने चेन 1 2 3 के ये टॉप पे एक स्लिप स्टिच बना दिया इस तरह से। और अब हम चेन इस तरह से चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3 और अब इस तरह से इसको हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसको भी हाफ डबल क्रोशिया अब एक साथ, चेन 2। अब हम नेक्स्ट में बनाएंगे इस तरह से एक डबल क्रोशिया, चेन 2, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, चेन 2, 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 डबल क्रोशिया, चेन 2 पे डबल क्रोशिया, चेन 2 इस तरह से। और अब हम यहाँ पे डबल क्रोशे, बट उसको कंप्लीट नहीं करेंगे, एक और हाफ डबल क्रोशे, ये एक और हाफ डबल क्रोशे और अब सब में से एक साथ चेन 2। तो हमने यहाँ पे जैसे किया है यहाँ पे भी हम सेम वही रिपीट करेंगे। तो इस राउंड में हम यहाँ पे ये हाफ डबल क्रोशियाज बनाएंगे, यहाँ पे डबल क्रोशिया और बीच में चेन 2,
तो इसी पैटर्न को अब हम रिपीट करेंगे। मैं आपको इसके एंड में मिलती हूँ। ये राउंड हमारा यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। तो अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, चेन 2 और ये डबल क्रोशिया, अब चेन 2 1 2 और अब हम यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बना देंगे इस तरह से। ठीक है, चेन 1, अब यान को कट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे एक दूसरी कलर की यान यूज़ कर रही हूँ। आप चाहते हैं तो सेम इसी कलर से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं इस तरह से। अब मैंने यहाँ पे एक पिंक कलर की यान ली है और वो इस पे स्लिप नॉट बनाया। तो इस तरह से स्लिप नॉट बनाने के लिए इस तरह से लिया और ये जो लंबे वाले थ्रेड को है वो इसमें से हम इस रिंग में से निकाल देंगे इस तरह से खींच के। और इस तरह से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं और छोटे वाले नॉट को खींच के हमने इसको टाइट कर दिया। तो अब हम इसको यान को इंसर्ट करेंगे यहाँ पर। यहाँ पे मैंने यान को इंसर्ट किया इस तरह से। अब हम चेन 3 बनाएंगे 1 2 3 और यहाँ पे अब हम एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, एक और हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और अब ये एक साथ सब लूप्स में से इस तरह से चेन 5 1 2 3 4 5 और अब हम यहाँ पे एक इस तरह से ये एक सिंगल क्रोशे। अब हम इसी स्टेप को यहाँ पे रिपीट करेंगे। हाफ डबल क्रोशे, एक और हाफ डबल क्रोशे और एक और हाफ डबल क्रोशे और अब ये सब में से एक साथ चेन 5 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ से और बार अब हम ये रिपीट करेंगे 1 2 ये 3 और सब में से एक साथ 1 2 3 4 5। नेक्स्ट में 1 2 ये 3 सब में से एक 1 2 3 4 5। नेक्स्ट में 1 2 ये 3 सब में से 1 2 3 4 5 इस तरह से 1 2 3 और ये एक साथ 1 2 3 4 5 तरह से। नेक्स्ट में 1 2 3 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 इस तरह से 1 2 3 4 5। सॉरी यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है, दोबारा से बनाती हूँ मैं 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब हम नेक्स्ट में 1 2 3 1 2 3 4 5 यहाँ पे 1 2 ये 3 इस तरह से यहीं तक बनाना है। तो मैंने कुछ इस तरह से बनाया। अब हम नेक्स्ट में यहाँ पे यहाँ पे चेन 2 1 2 और इसके टॉप पे यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया,
फिर से चेन 2 1 2 और अब हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे और एक और हाफ डबल क्रोशे और ये सब में से एक साथ चेन 5 1 2 3 4 5 और अब हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। फिर से यहाँ पे वही चीज़। तो अब हम यही पैटर्न को यहाँ पे रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है, तो इसके लिए लास्ट में अभी हमने चेन 2 1 2 और यहाँ पे अब एक सिंगल क्रोशे चेन 2 और अब ये लास्ट में इस तरह से एक यहाँ पे एक स्लिप स्टिच इस तरह से और चेन 1। अब ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। इस तरह से तो आप देख सकते हैं इस तरह से। इसकी मैं फिनिशिंग करूँगी बाद में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।